जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिश्रित मछली पालन का, यानी कि कैसे आप एक ही तालाब में कई सारे प्रकार की मछलियों का पालन करके अपनी जो अर्निंग है, अपनी इनकम है, उसे 3 से 5 लाख प्रति एकड़ तक कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल मछली पालन में दोस्तों जो इनकम होता है वो 1.5 से 2 लाख प्रति एकड़ होता है, लेकिन मिश्रित मछली पालन यानी कई सारी वैराइटीज़ का मछली एक साथ पाल के आप 3 से 5 लाख तक का प्रति एकड़ पर साल आप इनकम कर सकते हैं। दोस्तों तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसी पे होगा और इसी पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको इस तरह की मछली का और कौन सी मछली का चयन करना है इस तरह की फार्मिंग में। मिक्स कल्चर करने के लिए आपको 2 तरह की कैटेगरी की मछलियों का चयन करना दोस्तों। केवल एक और मिश्रित मछली पालन होता है जिसमें केवल आईएमसी कैटेगरी की मछलियाँ होती हैं, रोहू, कटला, मृगल, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों का। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों कैटफिश और आईएमसी के मिक्स कल्चर का। जैसे कैटफिश में आपको फंगेसियस की फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो उसके साथ आप आईएमसी का मछली को स्टॉक कर देंगे तो आपका जो इनकम है वो दुगने से तिगुना हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मछली के प्रकार का कि कौन सी फिशेस को आपको अपने तालाब में संचय करना है यानी स्टॉक करना है। तो बताते चलूँ दोस्तों कि सबसे पहले आप उसमें फंगेसियस का सीड स्टॉक करिए जो मार्च अप्रैल में स्टॉकिंग होती है। तालाब है तो 15 फरवरी के बाद आप स्टॉक कर सकते हैं। 15 फरवरी के बाद से लेके मार्च अप्रैल मई तक आप उसे अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं फंगेसियस का। दोस्तों अगर आप फंगेसियस की फार्मिंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि फंगेसियस की जो स्टॉकिंग होती है प्रति एकड़ 10,000 से 15,000 तक का सीड स्टॉक किया जाता है। जो एक्सपर्ट हैं तो 2 से 3 साल से फंगेसियस की फार्मिंग प्रति एकड़ कर रहे हैं वो 15,000 तक का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरी जो वैराइटीज़ है वो है आईएमसी कल्चर, यानी आईएमसी का जो रोहू, मृगल, नैनी मछलियाँ हैं, कतला मछलियाँ हैं, वो आपको अपने फंगेसियस फिश के साथ स्टॉक करनी है। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों कि मछलियों की संख्या इतनी स्टॉक करना है आपको अपने तालाब पे। जनरली दोस्तों देखा गया है कि अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है और आप फंगेसियस की फार्मिंग करते हैं तो लोग उसमें केवल अगर फंगेसियस की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें 15,000 तक का बच्चा स्टॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आईएमसी के साथ फिशेस को स्टॉक करना है तो आपको यहाँ पे 10,000 फंगेसियस का सीड स्टॉक करना है। साथ ही आपको इसमें 2 से 2,500 जो ईयरलिंग है यानी बड़े साइज का इन द सेंस कि 50 से 20 लाइन 50 लाइन से ऊपर का ही आईएमसी का बच्चा स्टॉक करना है, जिसमें रोहू, कतला, मृगल, नैनी है। और इनका क्या रेशियो है दोस्तों वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि फंगेसियस के साथ अगर आप मिक्स कल्चर कर रहे हैं आईएमसी का तो उसमें कतला मछली का संख्या आपको ज़्यादा रखना है, क्योंकि कतला मछली जो है बहुत तेज़ ग्रोथ करती है रोहू की अपेक्षा और ज़्यादा फास्ट उसका ग्रोथ रहता है। बात करूं दोस्तों संख्या की आईएमसी मछलियों की जो 2 से 3,000 बच्चे हैं उसमें मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताता चलूं कि कतला का परसेंटेज दोस्तों देखिए यहाँ पे 40% रखिएगा बच्चे को, 25 से 30% रोहू का इस बच्चा स्टॉक करिएगा। बाकी जो परसेंटेज बच रहा है उसमें आप ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और नैनी जैसे मछलियों को स्टॉक कर सकते हैं 10-10, 15-15% के हिसाब से, ताकि हर लेयर पर मछली रहे और हर लेयर का जो फीड होता है उसका कंज्यूम मछली करती रहे। मिक्स कल्चर करने के यानी मिश्रित मछली पालन से क्या फ़ायदा है वो भी आप जान लीजिए दोस्तों। इसमें जो होता है दोस्तों आईएमसी के लिए आपको अलग से कोई भी फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप केवल आईएमसी का पालन करते हैं तो वहाँ पे आपको फीड देना पड़ता है, चाहे वो होममेड फीड हो या कमर्शियल फीड हो। लेकिन इस तरह की फार्मिंग में आपका कोई भी फीड नहीं लगता है आईएमसी के लिए, क्योंकि जो भी आप फंगेसियस को फीड देते हैं आप जानते हैं कि फंगेसियस एग्रेसिव मछली है और बहुत ज़्यादा फीड खाना पसंद करती है। उसमें हम लोग ज़्यादा फीड कराते भी हैं। अगर आपको अक्टूबर नवंबर तक अपने फंगेसियस को तैयार करना होता है तो हम बहुत ज़्यादा फीडिंग परसेंटेज उसे देते हैं। उस केस में क्या होता है दोस्तों कि फीडिंग का 30 से 35% परसेंटेज जो फीड है वो वेस्ट होता है। उसी वेस्टेज फीड को दोस्तों हमारी आईएमसी मछलियाँ कंज्यूम करती हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा फीड के वो अपने लेयर पे तैयार होती रहती हैं। ये फ़ायदा होता है दोस्तों आईएमसी, इसी से आपका जो परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंटेज वो बढ़ जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों तालाब को तैयार करने की तो सबसे पहले आपको तालाब सुखवा लेना है और उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा मछली ना हो जो कि मांसाहारी हो, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी मछली को एक साथ पालने में नुकसान होता है। इसलिए आप मांसाहारी मछली के साथ मांसाहारी को ही पालिए, शाकाहारी के साथ शाकाहारी को। अब इस पर कुछ लोग कहेंगे कि फंगेसियस मांसाहारी है। हाँ, मांसाहारी पहले था लेकिन अब वो शाकाहारी हो गया है। और जब आप आईएमसी के मछली को स्टॉक करेंगे तो वो बड़े बच्चे को स्टॉक करेंगे, ना कि फंगेसियस के साइज़ से छोटे बच्चे को। फंगेसियस का साइज़ छोटा रहेगा और आईएमसी का बच्चा जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों के तैयार होने का ड्यूरेशन अलग अलग है। अगर दोनों को सिमिलर साइज़ में आप स्टॉक करेंगे तो आप एक साथ जो है तैयार नहीं कर पाएंगे, फिर आपको और ठंड का सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे आप डिले हो जाएंगे। इसलिए आपको आईएमसी के बच्चे को बड़ा स्टॉक करना होता है दोस्तों मिक्स कल्चर में।
तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके तालाब में किसी भी तरह का कोई भी मांसाहारी मछली ना हो जो कि आपके स्टॉकिंग फिशेस को नुकसान पहुंचाए। दूसरी बात करें दोस्तों, इसमें जलीय पौधे नहीं होने चाहिए जहां पे जो आपके मछलियों को नुकसान करने वाले कीटाणु हैं वो वहां पे अपना जगह बना लेते हैं और जिस वजह से आपके मछलियों में ग्रोथ का इशू आता है और पानी के जो पोषक तत्व हैं उन्हें खींच लेता है दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके तालाब में किसी भी प्रकार का जलीय खरपतवार नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको चूने का छिड़काव कराना है। 3 से 4 दिन बाद चूने का छिड़काव कराने के बाद आपको उसमें गोबर का छिड़काव कराना है। गोबर डालने के बाद आपको उसमें पानी फिल करके 10 से 15 दिन तक छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसमें सीड का संचय करना है दोस्तों। बात करें दोस्तों इनके फीडिंग का, तो इसमें आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको कमर्शियल फीड खिलाना है, क्योंकि फंगेसियस अक्सर देखा गया है कि कमर्शियल फीड पे ज़्यादा ग्रोथ करता है और कमर्शियल फीड खिलाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ आपके उस वेस्टेज से आपकी मछली भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करेगी जो IMC मछली आपने स्टॉक किया है। खिलाने का ड्यूरेशन जो है दोस्तों वो 2 टाइम है, सुबह और शाम। आप एक टाइम बना लीजिए और सुबह और शाम अपने फिशेस के बॉडी वेट का 2 से 5% तक अलग अलग समय में, जब मछली छोटी होती है तो बॉडी वेट का ज़्यादा परसेंटेज देना होता है, जब मछली बड़ा हो जाता है उस समय आपको बॉडी वेट का कम परसेंटेज देना होता है। तो 2 से 5% तक बॉडी वेट का आपको अपनी फिशेस को खिलाना है। बात करें दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज का, तो अगर फंगेसियस की बात करें तो लगभग आपका 8 से 10 टन का प्रोडक्शन, अगर आप 10,000 सीड स्टॉक करते हैं तो 8 से 10 टन का प्रोडक्शन होता है। अगर 8 ही मानते हैं, वहाँ पे अगर 10 से 15 रुपये पर केजी अगर आपको कम से कम जो वैल्यू मिल रही है दोस्तों, तब भी आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्शन प्रॉफिट आप इससे फंगेसियस से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर 2 से 2.5 टन या फिर 1.5 से 2 टन अगर IMC मछली आप प्रोडक्शन कर ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 3 से 4 लाख रुपए तक का मार्जिन आपको यहाँ से हो जाता है दोस्तों 1.5 से 2 टन के IMC के फार्मिंग में। क्योंकि दोस्तों IMC में आपको कोई भी फीड नहीं खिलाना होता है, तो टोटल देखा जाए तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का इनकम आप 1 एकड़ से कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों, अगर आपका रेट कम है फंगेसियस का तो यहाँ पे कुछ नीचे हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको अच्छे रेट में बेच पाते हैं तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका 5 लाख तक भी पहुँच जाता है दोस्तों। तो यही तरीका है दोस्तों मिक्स कल्चर करने का और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, क्योंकि केवल फंगेसियस करने में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बहुत कम मार्जिन हो गया, क्योंकि फीड की कॉस्टिंग भी बढ़ गई है, लेबर चार्ज बढ़ गया है, बिजली का खर्चा बढ़ गया है। और साथ ही साथ दोस्तों बताता चलूँ कि फंगेसियस की कॉस्टिंग कम होती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जा रहा है फंगेसियस का। और फार्मर्स के साथ ये दिक्कत है कि इन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अपनी फिशेस को बेचना होता है, क्योंकि फंगेसियस ठंड में सर्वाइव नहीं करती है। अगर आप फंगेसियस को ठंड में बचा लेते हैं दोस्तों, अगर कुछ आपके पास टेक्निक है और आप पानी को चेंज कर सकते हैं लगातार, तो आप अगर फंगेसियस को बचा लेते हैं तब ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों 8 लाख तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि इस समय मैं बता दूं, इस समय मई जून चल रहा है, मई जून में इस समय जो होलसेल रेट है फंगेसियस जिंदा मछली का वो 130 से 150 रुपये पर केजी बिक रहा है हमारे यहाँ के मार्केट में। तो यही तरीका था दोस्तों कि कैसे आप फार्मर्स हमारे कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं कम जगह में फार्मिंग करके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों मैं बताता चलूँ कि जो भी फार्मर्स इस समय फंगेसियस की स्टॉकिंग कर चुके हैं अपने तालाब में, अगर उनकी संख्या 8 से 10 हज़ार उन्होंने स्टॉक किया है तो वो अभी भी उनके पास समय है और वो अभी भी अपने बड़े साइज़ का IMC सीड स्टॉक कर सकते हैं अपने तालाब में, ताकि उनको जो है प्रॉफिट उनका अच्छा मिले और उनका प्रॉफिट बढ़ जाए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।